आज मैं आप लोगों को शक्ति फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा, कुछ ऐसे सीन बताऊंगा और कुछ ऐसे डायलॉग भी बताऊंगा जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि हाँ, शक्ति फिल्म इसी फिल्म का रीमेक है। जब मैं आप लोगों को शक्ति मूवी के सीन और डायलॉग बताऊंगा तो आप जब उस मूवी से मैच करेंगे तो आप खुद कहेंगे हाँ, ये तो सच है। बहुत से लोगों ने तो आज तक ये अंदाज़ा भी नहीं लगाया होगा कि इतना कुछ इन दोनों फिल्मों में एक जैसा है। लेकिन आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को स्किप मत करना। मैं कुछ पोस्टर भी दिखाऊंगा जो एक जैसे ही हैं। मैं एक एक सीन को बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। गौर से सुनिए, आप पूरी फिल्म इसी वीडियो में ही समझ जाएंगे। ये बात 1982 की है, जब शक्ति फिल्म रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म में लीड रोल में थे दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन और इनके साथ हैं राखी, स्मिता पाटिल, अमरीश पुरी, कुलभूषण खरबंदा, अनिल कपूर, अशोक कुमार जैसे महान कलाकार भी इस फिल्म में शामिल हैं। शक्ति फिल्म जिस फिल्म का रीमेक है, उस फिल्म का नाम बताने से पहले मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी ही रीमेक फ़िल्मों का खुलासा करता हूं जो एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं। तो चलिए महफिल को शुरू करते हैं। शक्ति पिक्चर जिस पिक्चर का रीमेक है, उस मूवी का नाम है दीवार। अगर आपने दीवार पिक्चर और शक्ति पिक्चर दोनों ही देखी होगी तो आप अब तक समझ चुके होंगे कि शक्ति फिल्म दीवार का ही रीमेक थी। लेकिन इन दोनों फिल्मों में फ़र्क इतना है कि जहां दीवार फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, वहीं शक्ति फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट थी। शक्ति पिक्चर ने वो शोहरत नहीं कमाई जो दीवार फिल्म ने कमाई थी। इन दोनों फिल्मों से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनकर आप भी कहेंगे बेशक शक्ति फिल्म दीवार का ही रीमेक है। दीवार मूवी और शक्ति मूवी का खुलासा करने से पहले मैं आप लोगों को दीवार फिल्म के कुछ कैरेक्टर के नाम बताऊंगा। दीवार फिल्म में लीड रोल में थे अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, निरूपा रॉय, नीतू सिंह, परवीन बाबी, इफ्तिखार अहमद, मदन पुरी जैसे महान कलाकार इस फिल्म में शामिल हैं। दीवार फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबसे ऐतिहासिक और सुपरहिट फिल्म रही है। अब मैं आप लोगों को इन दोनों फिल्मों की कहानी के बारे में बताऊंगा जो बिल्कुल सेम है। इन दोनों फिल्मों का सिलसिला जहां से शुरू होता है वहीं पर ख़त्म भी हो जाता है, यानी स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक फिल्म पूरी सेम है। शक्ति फिल्म की शुरुआत ख्याल से होती है। दिलीप कुमार साहब अनिल कपूर को अपने और अपने बेटे विजय की कहानी बताते हैं। अब मैं आप लोगों को दीवार फिल्म के बारे में बताता हूँ। ठीक इसी तरह से निरूपा रॉय शशि कपूर के साथ स्टेज पर खड़ी हैं और ख्याल देख रही हैं कि उनका बेटा विजय उनकी ज़िंदगी से कैसे चला गया। तो देखा आप लोगों ने, दोनों फिल्मों की शुरुआत ख्याल से होती है। एक तरफ दिलीप कुमार ख्याल देख रहे हैं जो शक्ति फिल्म अमिताभ बच्चन के पिता बने हुए हैं। दूसरी तरफ निरूपा रॉय ख्याल देख रही हैं जो दीवार फिल्म अमिताभ बच्चन की मां बनी हुई हैं। ये तो सीन सेम हो गया। अब आगे की कहानी सुनिए। शक्ति फिल्म में अमिताभ बच्चन का बचपना दिखाया गया है, जिसे अमरीश पुरी के गुंडे किडनैप कर लेते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन के पिता दिलीप कुमार अपने बेटे को किडनैपर से नहीं छुड़ाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ईमानदार और अपने उसूलों के पक्के पुलिस ऑफिसर हैं। अमिताभ बच्चन अपने बचपन में कैसे भी करके उस किडनैपर के पास से भाग निकलते हैं और उनकी मदद करते हैं कुलभूषण खरबंदा। अमिताभ बच्चन कुलभूषण खरबंदा के इस एहसान को याद रखते हैं। जब अमिताभ बच्चन अपने घर पहुंचते हैं तो उन्हें अपने बाप से नफ़रत हो जाती है कि मेरे बाप ने अपने फ़र्ज़ के खातिर मुझे कुर्बान करना चाहा।
अब मैं आप लोगों को दीवार फिल्म के बारे में बताना चाहूँगा। दीवार फिल्म में इसी तरह का रोल शशि कपूर ने निभाया है, जो अमिताभ बच्चन के भाई बने हुए हैं। वो भी एक ईमानदार, अपने उसूलों के पक्के पुलिस ऑफिसर हैं। जब शशि कपूर को पता चलता है कि मेरा भाई विजय एक गैंगस्टर है, तो उन दोनों के बीच में एक नफ़रत की दीवार खड़ी हो जाती है। अब मैं शक्ति फिल्म के बारे में बताना चाहूँगा। शक्ति फिल्म में अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार के बीच में नफ़रत पैदा होने की वजह है दिलीप कुमार की ईमानदारी, क्योंकि वो एक सच्चे पुलिस ऑफिसर हैं। ठीक उसी तरह से दीवार फिल्म में भी यही दिखाया गया है। शशि कपूर और अमिताभ बच्चन के बीच में नफ़रत पैदा होने की वजह है शशि कपूर की ईमानदारी, क्योंकि शशि कपूर भी एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं। तो देखा आप लोगों ने, इन दोनों फिल्मों में नफ़रत की वजह एक ही बनी, ईमानदारी। शक्ति फिल्म में दिखाया गया है कि अमिताभ बच्चन को नौकरी बड़ी मुश्किल से एक होटल में मिलती है। वो होटल कुलभूषण खरबंदा का है, यानी केडी नारंग का है। इस फिल्म में कुलभूषण खरबंदा का नाम है केडी नारंग, जो होटल चलाने के पीछे काला धंधा करते हैं। अब सुनिए दीवार फिल्म के बारे में। अमिताभ बच्चन को काम कैसे मिलता है। अमिताभ बच्चन यानी विजय, दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन का नाम है विजय। विजय की लड़ाई सावंत के आदमियों से होती है, जिन्हें मारकर वो डाबर के दिल में अपनी हमदर्दी पैदा कर देता है। डाबर का किरदार इफ्तिखार अहमद ने निभाया है। जब डाबर को इस बात का पता चलता है कि एक अकेले लड़के ने सावंत के आदमियों को घर में घुस के मारा है, तो उसकी बहादुरी देखकर डाबर उसे अपने कारोबार में शामिल कर लेते हैं। तो देखा आप लोगों ने, शक्ति फिल्म में अमिताभ बच्चन को काम देने वाले भी एक गैंगस्टर हैं, और दीवार फिल्म में भी अमिताभ बच्चन को काम देने वाले एक गैंगस्टर ही हैं। शक्ति फिल्म में दिखाया गया है कि केडी नारंग को जेके मारना चाहता है, यानी अमरीश पुरी। शक्ति फिल्म में अमरीश पुरी ने विलन का किरदार निभाया है, और इस फिल्म में इनका नाम है जेके। जब जेके के आदमी केडी नारंग पर गोली चलाते हैं, तो अमिताभ बच्चन उन्हें बचा लेते हैं। केडी नारंग के दिल में अमिताभ बच्चन के लिए हमदर्दी पैदा हो जाती है, और वो उसे अपना बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं। ठीक उसी तरह से दीवार फिल्म में भी दिखाया गया है। जब अमिताभ बच्चन अपने काम को बाखूबी अंजाम देते हैं, तो डाबर साहब उन्हें वो कुर्सी दे देते हैं जिस पर बैठकर वो फैसला करते हैं। डाबर साहब अपने राइट हैंड से कहते हैं, जयचंद, याद है तुम्हें, आज से 20 साल पहले तुमने एक लड़के को एक सिक्का फेंक कर दिया था, और उस लड़के ने लेने से इनकार कर दिया था, और मैंने कहा था ये लड़का एक दिन ज़रूर कुछ न कुछ बनेगा। मैंने गलत नहीं कहा था, ये विजय वही लड़का है। ठीक इसी तरह का डायलॉग शक्ति फिल्म में भी है। जब अमिताभ बच्चन केडी नारंग की जान बचा लेते हैं, तब केडी नारंग विजय का शुक्रिया अदा करते हैं। तब अमिताभ बच्चन कहते हैं, मिस्टर केडी नारंग, शायद आपको याद नहीं है, मैं वही बच्चा हूँ जिसे बचपन में आपने गुंडों से बचाया था और भागने में मेरी मदद की थी। मैं वही विजय हूँ। तब केडी नारंग कहते हैं, तुम इंस्पेक्टर अश्विनी कुमार के बेटे हो। शक्ति मूवी में दिलीप कुमार का नाम है अश्विनी कुमार। तो देखा आप लोगों ने, दीवार फिल्म में डाबर साहब अपने आदमी को याद दिलाते हैं वो बात, लेकिन शक्ति फिल्म में अमिताभ बच्चन केडी नारंग को अपने बचपन की याद दिलाते हैं। जैसा कि आप लोगों ने शक्ति फिल्म में देखा है कि अमिताभ बच्चन को होटल में गाना गाने वाली एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है। ठीक इसी तरह से दीवार फिल्म में भी दिखाया गया है। होटल के बार में अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी की मुलाकात होती है, और विजय को शीतल से प्यार हो जाता है। तो देखा आप लोगों ने, हीरोइन के मिलने का सीन भी सेम है। दीवार फिल्म में मुलाकात होटल में होती है, और इसकी मुलाकात भी एक होटल में ही होती है। शक्ति फिल्म में आप लोगों ने देखा होगा कि जब अमिताभ बच्चन के पिता दिलीप कुमार जब अपने बेटे विजय से पूछते हैं कि तुम कहाँ नौकरी कर रहे हो, तो विजय जवाब देता है केडी नारंग के होटल में। तब दिलीप कुमार साहब उन्हें कहते हैं,
बरखुरदार आप जानते हैं वो एक स्मगलर है और आप एक स्मगलर के वहाँ काम कर रहे हैं, कहीं और आपको नौकरी नहीं मिली। तब अमिताभ बच्चन दिलीप कुमार से कहते हैं, देखिए डैड, वो स्मगलर हो या डाका डालता हो या कुछ भी करता हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मैं तो उस होटल में बस अपना काम करता हूँ जिसके मुझे पैसे मिलते हैं। तब दिलीप कुमार साहब कहते हैं, अगर तुम उसी होटल में काम करना चाहते हो तो इस घर से जा सकते हो। इस घर में स्मगलरों के साथ काम करने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। तब अमिताभ बच्चन अपना घर छोड़ देते हैं। ठीक इसी तरह से सीन दीवार फिल्म में भी है। जब शशि कपूर को यानी रवि को इस बात का पता चलता है कि मेरा भाई विजय एक स्मगलर है, तो रवि विजय को एक कागज़ देता है कि तुम अपने गुनाहों को कबूल कर लो और इस पेपर पर अपने साइन कर दो। दोनों के बीच में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इंस्पेक्टर रवि के उसूलों के खिलाफ होती हैं, इसलिए शशि कपूर अपना घर छोड़ देता है, ये कहते हुए, भाई, दूसरों के जुर्म गिनाने से तुम्हारे खुद के जुर्म कम नहीं हो जाएंगे और जब तक हम दोनों के बीच में ये दीवार है, हम एक छत के नीचे नहीं रह सकते। ये घर मैं छोड़कर जा रहा हूँ। तो देखा आप लोगों ने, शक्ति फिल्म में अमिताभ बच्चन स्मगलर बने हुए हैं, इसीलिए वो अपना घर छोड़ देते हैं। लेकिन दीवार फिल्म में शशि कपूर अपना घर छोड़ देते हैं। डायरेक्टर ने कितने अच्छे से सीन को फिल्माया है। शक्ति मूवी में पिता के रोल में भाई और माँ का किरदार भी आपको देखने मिलेगा। अब मैं आप लोगों को शक्ति मूवी और दीवार मूवी के उस सीन के बारे में बताऊंगा जिसका डायलॉग बहुत ही एक दूसरे से मिलता है। जब दीवार मूवी में अमिताभ बच्चन पहली बार डाबर का काम करते हैं तो डाबर साहब से कहते हैं, ये काम मैं अकेले करूंगा। ऐसा ही डायलॉग शक्ति फिल्म में भी है। जब केडी नारंग कहते हैं, मेरा हर माल जेके के आदमी लूट लेते हैं, तब अमिताभ बच्चन कहते हैं, आपका माल आपको वापस मिल जाएगा, लेकिन ये काम मैं अकेले करूँगा। देखा आप लोगों ने, दोनों फिल्मों में डायलॉग फिल्माने का तरीका भी एक है। अब मैं आप लोगों को उस सीन के बारे में बताता हूँ जिसका डायलॉग कुछ सेम है। जब अमिताभ बच्चन सावंत के आदमियों से सोना छुड़ाने के लिए सावंत के अड्डे पर पहुँचते हैं, तब सावंत के आदमियों से कहते हैं, अगर किसी ने चालाकी की तो अगली गोली उसके जिस्म के पार होगी। तो सावंत के आदमी कहते हैं, सावंत से दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। तब अमिताभ बच्चन डायलॉग मारते हैं, मैं जब भी दुश्मनी मोल लेता हूँ तो सस्ते महंगे की परवाह नहीं करता। ऐसा ही डायलॉग शक्ति फिल्म में भी है। अमिताभ बच्चन अमरीश पुरी को एक होटल में मिलते हैं और रिवॉल्वर लगाकर कहते हैं, जेके मेरे साथ चलो, वरना मेरा रिवॉल्वर चल जाएगा और मुझे गोली चलाने पर कोई भी अफसोस नहीं होगा, क्योंकि गोलियां इतनी महंगी नहीं हैं जिन्हें चलाने पर मुझे कोई अफसोस हो। तो देखा आप लोगों ने, ये डायलॉग एक दूसरे से मिलता जुलता है। अब मैं उस सीन के बारे में बताता हूँ जब दीवार फिल्म में शशि कपूर कमिश्नर साहब से कहते हैं, मुझे विजय का वारंट चाहिए। ठीक इसी तरह से शक्ति फिल्म में दिलीप कुमार अशोक कुमार से कहते हैं, ये केस मेरे ही चार्ज में रहने दीजिए, विजय का वारंट भी निकल चुका है, मैं उसे 48 घंटे में गिरफ्तार कर लूँगा। अब मैं आप लोगों को उस सीन के बारे में बताना चाहूँगा जब शशि कपूर अमिताभ से कहते हैं, साइन करो। शक्ति मूवी में इस सीन को कुछ इस तरह से फिल्माया गया है। राखी अपने बेटे विजय से मिलने के लिए जब उसके घर आती है, तब राखी अमिताभ बच्चन से कहती है, अब अपने घर चलो, बहुत हो गया, वो तुम्हारे पिता हैं, दुश्मन नहीं, तुम ऐसे लोगों के साथ आज से काम नहीं करोगे। तब अमिताभ बच्चन कहते हैं, माँ, अब तो मैं बहुत ही इज़्ज़तदार बन चुका हूँ। जब मैंने जुर्म नहीं किया था तब मुझे गुनहगार ठहराया गया, जब मैं जुर्म कर चुका हूँ तब मुझे इज़्ज़त मिल रही है, इज़्ज़तदार लोगों में मेरा नाम शुमार होता है। अब तो मेरे पिता भी मुझे गिरफ़्तार नहीं कर सकते हैं। अगर उन्हें मुझे गिरफ़्तार करना है तो उनसे कहिए, पहले सबूत जमा करें,
गवाह ढूंढे, उसके बाद मुझे हथकड़ी लगाने का सोचे। समझे आप लोग? कुछ इस डायलॉग को सुनकर। दीवार फिल्म में अमिताभ बच्चन शशि कपूर को ऐसा ही डायलॉग कहते हैं, जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे बाप से साइन लिया था। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरी माँ को नौकरी से गाली देकर निकाल दिया था। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पर ये लिख दिया था। उसके बाद मेरे भाई, तुम जिस कागज़ पर साइन करने के लिए कहोगे मैं उस कागज़ पर साइन कर दूंगा। देखा इन दोनों डायलॉग को फिल्माने का तरीका कितना ज़बरदस्त है डायरेक्टर का। अब मैं आप लोगों को उस सीन के बारे में बताऊंगा जब शशि कपूर और अमिताभ बच्चन एक पुल के नीचे मिलते हैं। शक्ति फिल्म में अमिताभ बच्चन की मां बीमार हो जाती हैं, तो दिलीप कुमार विजय को एक ऐसी जगह बुलाते हैं जो दोनों के घर से बहुत दूर होती है। तब अमिताभ बच्चन कहते हैं, मुझे यहाँ क्यों बुलाया डैड? तब दिलीप कुमार कहते हैं, जहाँ तुम रहते हो मेरा घर वहाँ से बहुत दूर है। तब अमिताभ बच्चन कहते हैं, पुलिस स्टेशन बुला लिया होता। तब दिलीप कुमार कहते हैं, शायद वहाँ बुलाना तुम्हारे लिए अच्छा ना होता, क्या पता तुम्हारे पुराने ज़ख्म फिर से ताज़ा हो जाते। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। अगर अपनी माँ से मोहब्बत करते हो तो एक बार उनसे मिल लो। मैं जानता हूँ मेरे लिए तुम्हारे दिल में नफ़रत बैठ चुकी है। दिलीप साहब वहाँ से चले जाते हैं। अब मैं आप लोगों को दीवार फिल्म के डायलॉग के बारे में बताता हूँ, जो इसी तरह का डायलॉग रवि और विजय भी कहते हैं। जब अमिताभ बच्चन शशि कपूर से कहते हैं, मुझे आने में देर तो नहीं हुई? तब शशि कपूर कहते हैं, कार से आने वाले अक्सर लेट आते हैं। और शशि कपूर ये भी कहते हैं, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? हम कहीं और नहीं मिल सकते थे? तब अमिताभ बच्चन कहते हैं, हम सिर्फ यहीं मिल सकते हैं क्योंकि हमारे बीच के सारे पुल टूट चुके हैं, बस यही एक पुल बचा है। तो देखा आप लोगों ने शक्ति फिल्म में डायरेक्टर ने इस सीन को कैसे फिल्माया है और दीवार फिल्म में कैसे फिल्माया है। इन दोनों सीन में फ़र्क इतना है, दीवार फिल्म में थोड़ा सा सीन बढ़ाया गया है। इसके बाद अमिताभ बच्चन और शशि कपूर के बीच में डायलॉग बाजी होती है, जहां अमिताभ बच्चन एंग्री किरदार में रवि से कहते हैं, उफ़ तुम्हारी ये उसूल, तुम्हारे ये आदर्श, क्या दिया है तुम्हारे इन आदर्शों ने? इन्हें गूंद कर एक वक्त की रोटी भी नहीं बनाई जा सकती है। देखो देखो मेरी तरफ, हम दोनों इसी फुटपाथ से उठे थे। आज मैं कहाँ आ गया और तुम कहाँ रह गए? आज मेरे पास बिल्डिंगें हैं, गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, और तुम्हारे पास क्या है? तब शशि कपूर विजय की इस बात का बहुत ही ज़बरदस्त इमोशनल आवाज़ में जवाब देते हैं, मेरे पास माँ है। अब मैं आप लोगों को उस सीन के बारे में बताऊंगा जो बहुत अलग तरीके से फिल्माया गया है। दीवार फिल्म में जहां दिखाया गया है कि अमिताभ बच्चन की मां बीमार है, तब अमिताभ बच्चन से एक आदमी कहता है, विजय तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है। तब अमिताभ बच्चन कहते हैं, इससे ज़्यादा बुरी खबर क्या हो सकती है कि बम्बई की सारी पुलिस मुझे ढूंढ रही है। तब वो आदमी कहता है, नहीं विजय, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, हॉस्पिटल में है। विजय कहता है, मैं माँ से मिलने ज़रूर जाऊँगा। आप लोगों ने देखा होगा कि अमिताभ बच्चन एक सोफ़े वाली कुर्सी पर बैठे हुए हैं और रिवॉल्वर की तरफ देख रहे हैं। ठीक इसी तरह का सीन शक्ति फिल्म में भी है, जब केडी नारंग विजय से कहते हैं, मुझे ये खबर मिली है कि जेके तुम्हारे पिता को मारने वाला है। सेम उसी तरह अमिताभ बच्चन सोफ़े वाली चेयर पर बैठकर रिवॉल्वर की तरफ देख रहे होते हैं। इन दोनों सीन को इन फिल्मों में इस तरह से फिल्माया गया है। अब मैं आप लोगों को क्लाइमैक्स के बारे में बताता हूँ। दीवार फिल्म में जहाँ दिखाया गया है शशि कपूर स्मगलर के हर अड्डे पर छापा मारते हैं, ठीक उसी तरह से शक्ति फिल्म में भी आपको देखने मिलेगा। दिलीप कुमार भी क्लाइमैक्स में हर स्मगलर के अड्डे पर छापा मारते हैं। अब मैं आप लोगों को दोनों फिल्मों के आखिरी सीन के बारे में बताने जा रहा हूं, जहां दीवार फिल्म में दिखाया गया है कि मदन पुरी परवीन बाबी का खून कर देता है। तब अमिताभ बच्चन गुस्से के जलाल में आकर मदन पुरी को मारने के लिए रिवॉल्वर लेकर निकल पड़ता है। फिर विजय सावंत के अड्डे पर पहुंचकर उसके आदमियों से पूछता है, मुझे सावंत चाहिए।
कहाँ है वो। ठीक ऐसा ही सीन शक्ति फिल्म में भी दिखाया गया है। जब जेके के आदमी विजय की मां यानी राखी को गोली मार देते हैं, तब अमिताभ बच्चन जेके को मारने के लिए रिवॉल्वर लेकर निकल पड़ते हैं। जहां शक्ति फिल्म में आपने देखा है कि दिलीप कुमार को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है कि विजय जेल से भाग चुका है, जेके को मारने के लिए उसके पीछे गया है। ठीक उसी तरह का कॉल दीवार फिल्म में शशि कपूर को भी आता है कि विजय सावंत को मारने के लिए निकल चुका है। जैसे कि आप लोगों ने दीवार फिल्म में देखा है, अमिताभ बच्चन सावंत के होटल में जाकर सावंत को बिल्डिंग के नीचे फेंक देते हैं। अमिताभ बच्चन देखते हैं कि सावंत तो मर चुका है और पुलिस होटल के नीचे पहुंच चुकी है, और उनका भाई रवि कह रहा है कि विजय वर्मा अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो। अमिताभ बच्चन वहाँ से भागकर अपनी माँ से मिलने के लिए एक मंदिर में पहुँच जाते हैं। उसी बीच शशि कपूर अमिताभ बच्चन के पीछे भागते हैं और बोलते हैं, भाई रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। विजय नहीं रुकता है तो रवि गोली मार देता है। ज़ख्मी हालत में अमिताभ बच्चन अपनी माँ के पास पहुँचते हैं। ठीक उसी तरह का सीन शक्ति फिल्म में भी आपको देखने मिलेगा। अमिताभ बच्चन बंदूक लेकर जेके के पीछे एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं और एयरपोर्ट पर जेके के सीने में कई गोलियां उतार देते हैं और अपने पिता को देखकर एयरपोर्ट पर भागते हैं। दिलीप कुमार चीखते चिल्लाते रहते हैं, विजय रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। आखिरकार दिलीप कुमार अपने बेटे विजय पर गोली चला देते हैं। देखा आप लोगों ने, इस सीन को भी डायरेक्टर ने एक जैसा ही फिल्माया है और अमिताभ बच्चन ने दोनों ही फिल्मों में मरने की एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त की है। जहां दीवार फिल्म में आपने देखा है कि अमिताभ बच्चन अपनी मां से कहते हैं, मां मैं आ गया हूं, मैं बहुत थक चुका हूं अपनी ज़िंदगी से, मुझे नींद आ रही है। मां जैसे तू मुझे बचपन में सुलाती थी वैसे ही एक बार फिर मुझे सुला दे, मुझे सब अंधेरा नज़र आ रहा है। मां तू मुझसे नाराज़ तो नहीं है। तब निरूपा रॉय कहती है, नहीं बेटा मैं तुझसे नाराज़ नहीं हूँ। अमिताभ बच्चन कहते रहते हैं, माँ। तब विजय की माँ कहती रहती है, नहीं विजय, विजय नहीं, नहीं विजय। अचानक से अमिताभ बच्चन की आत्मा उनके शरीर से निकल जाती है और विजय की ज़िंदगी का दी एंड हो जाता है। इसी तरह का डायलॉग शक्ति फिल्म में भी दिखाया गया है। जब अमिताभ बच्चन और दिलीप कुमार आमने सामने होते हैं तो अमिताभ बच्चन कहते हैं, नहीं कोई सहारा नहीं चाहिए मुझे, अकेला जी सकता हूँ तो अकेला मर भी सकता हूँ। डैड मैंने बहुत चाहा कि अपने दिल से तुम्हारी मोहब्बत निकाल दूँ, लेकिन मैं नहीं निकाल सका। आखिर ऐसा क्यों डैड, क्यों? तब दिलीप कुमार कहते हैं, क्योंकि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तब अमिताभ बच्चन कहते हैं, तो कहा क्यों नहीं डैड, कहा क्यों नहीं? और ये डायलॉग कहते रहते हैं, डैड डैड। और दिलीप कुमार एक ही डायलॉग रिपीट करते रहते हैं, बेटा नहीं, विजय नहीं, नहीं विजय नहीं। और अमिताभ बच्चन की आत्मा उनके शरीर से निकल जाती है और विजय की ज़िंदगी का भी दी एंड हो जाता है। बहुत ही इमोशनल सीन है। कहते हैं कि दीवार फिल्म और शक्ति फिल्म के इस मरने के सीन को देखकर सिनेमा हॉल में बैठे हुए लोगों की आंखें आंसुओं से भर गई थी। बहुत ही दर्द भरा सीन है। इन दोनों फिल्मों में सिर्फ इतना सा फ़र्क है कि दीवार फिल्म में मरने के सीन पर कोई भी गाना नहीं फिल्माया गया था, लेकिन शक्ति फिल्म में विजय के मरने के बाद एक सैड सॉन्ग होता है जो दिलीप कुमार के ऊपर फिल्माया गया है, जिसे महेंद्र कपूर ने अपनी आवाज़ से इस गीत को मुनव्वर किया है। उस गाने के बोल कुछ इस तरह से हैं, ऐ आसमां बता क्या तुझको है खबर, ये मेरे चांद को लगी किसकी है नज़र, मुझसे कहाँ न जाने कोई भूल हो गई। इसी गाने के बाद ख्याल ख़त्म हो जाता है। देखा आप लोगों ने, दोनों फिल्मों की शुरुआत ख्याल से हुई थी और ख्याल पर ही ख़त्म हो गई। जहां दीवार फिल्म में दिखाया गया है कि शशि कपूर अपनी मां को लेकर स्टेज के नीचे उतरते हैं और फिल्म का दी एंड हो जाता है, वहीं
शक्ति फिल्म में दिखाया गया है कि दिलीप कुमार अनिल कपूर को अपने बेटे विजय की कहानी बता रहे हैं, क्योंकि विजय अनिल कपूर का बाप था। फिर अनिल कपूर दिलीप कुमार से कहते हैं, दादाजी मैं भी पुलिस ऑफिसर बनूंगा। और जिस ट्रेन से अनिल कपूर आते हैं उसी ट्रेन से वापस चले जाते हैं और वहीं पर शक्ति फिल्म का दी एंड हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि जब शक्ति फिल्म में अमिताभ बच्चन के मरने के सीन को देखने के बाद सिनेमा हॉल खाली हो जाता है। बहुत से लोगों ने तो अनिल कपूर के एंडिंग सीन को तो देखा ही नहीं है। अब मैं आप लोगों को इन दोनों फिल्मों के डायरेक्टर और राइटर का नाम बताता हूँ, जिसे सुनकर आप खुद कहेंगे इसी वजह से तो ये फिल्म एक दूसरे से इतनी मिलती जुलती है। जहाँ दीवार फिल्म के डायरेक्टर हैं यश चोपड़ा और दीवार फिल्म को लिखा था सलीम जावेद ने, ठीक इसी तरह से शक्ति फिल्म के डायरेक्टर हैं रमेश सिप्पी और इस फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी थी सलीम जावेद ने। तो अब आप समझ गए होंगे, इसीलिए तो इन दोनों फिल्मों की स्टोरी डायलॉग सेम है, क्योंकि राइटर एक ही हैं। जहां दीवार फिल्म 1975 में रिलीज़ हुई थी, वहीं शक्ति फिल्म 1982 में रिलीज़ हुई थी। यानी 7 साल बाद इन दोनों फिल्मों के एक एक सीन को मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मैं ऐसी ही रीमेक फिल्मों के किस्से सुनाता रहता हूँ। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे ऐसे ही दिलचस्प किस्से के साथ। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां।